brothers and sisters in Jesus Christ, I would like to thank God for this wonderful opportunity that He has given us as we have gathered in His presence खुदा आप सबको ब्लेस करे टच करे बढ़ाए और आज का दिन आप लोगों के लिए ग्रेस से भरा दिन हो आपकी लाइफ में और आपकी लाइफ में आपकी कि हर एरिया में आपकी लाइफ के खुदा को आप लोगों को आज के दिन एक फेवर दिखाए एक ग्रेस को दिखाए। और इससे पहले हम वर्ड में जाएं, आज एक डिसीजन लो। अब वो डिसीजन ये लेने की कोशिश करो कि कम से कम आप लोग जो वो एक ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करो, चाहे वो आपकी अपनी फैमिली में से हो, आपके दोस्त हों, आपके रिलेटिव हों, आपके साथ काम करने वाले हों, एक ज़िंदगी को आज बचाने का डिसीजन लो। उनको खुदा की रियलिटी बताने का डिसीजन लो, क्योंकि हम इस वक्त में आ चुके कि रैप्चर जल्दी होने वाला है चर्च का। आप काफ़ी टाइम से रैप्चर के बारे में सुन रहे होंगे, पर अगर हम बिब्लिकली देखें तो रैप्चर जल्दी होने वाला है। और इस साल जो हालात होंगे वो आप जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होंगे वही लोग खुदा में रह सकेंगे जो खुदा के नज़दीक जा रहे, जो खुदा में बढ़ रहे, जो खुदा के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप कर रहे, जो खुदा को समझ रहे उसकी स्पिरिट के थ्रू। क्योंकि इस साल जो है वो हमें प्रेयर की ज़रूरत है, क्योंकि जल्दी लॉकडाउन आ रहे। ये एकदम ये जब वो कंट्री बाय कंट्री शुरू होंगे, या आप कह सकते हो सिटी बाय सिटी शुरू होंगे और लॉकडाउन फिर से आ रहे, तो प्रेयर करो। क्योंकि ये सब अगर हम देखें तो झूठ है, पर प्रेयर करो ताकि खुदा हमें अपनी ग्रेस दिखा सके। और हम वर्ड की तरफ जाएंगे। आज का जो वर्ड है वो ये है, हु आर द डेड, मरे हुए कौन है। क्योंकि अगर हम जीसस में जो भी लोग जा चुके या जो भी लोग सो चुके, वो मरे हुए लोगों की कैटेगरी में नहीं आते, बल्कि वो उसकी जिंदा की कैटेगरी में आते, क्योंकि उनकी दुनियावी लाइफ ख़त्म हो गई है, पर उनकी जो स्पिरिट है वो जी रही है। फिर मरे हुए कौन है, हम वर्ड की तरफ जाएंगे ताकि आपको समझ आ सके कि मरे हुए की जब आप बात करते हो तो आप किन लोगों को रिफ़र कर रहे हो, किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि जो भी लोग जीसस में थे इस दुनिया में, और वो इस दुनिया से जा चुके, वो मरे नहीं हैं, बल्कि वो खुदा के साथ अभी ज़िंदा है। तो फिर मरे हुए लोग कौन है। हम कलाम की तरफ जाएंगे। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23, रोमियोस का 6 बाप उसकी 23 आयत मैं पढ़ता हूँ। फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड। इधर हम क्या पढ़ते हैं, गुनाह जो वो आपको हमेशा डेथ की तरफ लीड करता है, गुनाह आपको डेथ की तरफ लीड करता है। मरे हुए वो लोग हैं, जब आप किसी को भी कहते हो कि वो आदमी, वो औरत, वो बच्चा, वो बच्ची, या वो लड़का या वो लड़की मर चुके, आप उनको बेसिकली ये कह रहे हो कि वो हेल में, क्योंकि जीसस में मौत नहीं है, जीसस में मौत नहीं है। तो जो लोग जीसस में सो जाते हैं वो जो है वो मौत को नहीं देखते, बल्कि वो एक इटर्नल लाइफ को पाते, जिसकी वजह से वो जिंदा रहते। इधर हमने क्या पढ़ा, इटर्नल लाइफ
जो वो उन्हें जीसस की वजह से मिलती है, मौत उन्हें गुनाह की वजह से मिलती है। अब गुनाह आप लोग समझोगे कि गुनाह वो होता है जो आप गलत काम कर रहे होते हो, आप जो हो वो स्मोकिंग या आप अडल्ट्री में होते हो, या आप दूसरी किसी चोरी में होते हो, या किसी भी टाइप की गुनाह में होते हो। वो गुनाह गुनाह होता है, पर वो गुनाह को हेल नहीं लेके जाता। जो गुनाह को इसलिए हेल लेके जाता है वो खुदा को इग्नोर करना होता है, खुदा के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना होता। वो इसलिए खुदा को सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। एडम और ईव ने जब फ्रूट खाया और एडम को उसने दिया फ्रूट खाने को, और जब उनसे वो चीज़ हुई, आप एक चीज़ रियलाइज़ करोगे कि खुदा जो थे वो जानते थे कि वो दोनों कहाँ हैं, पर खुदा उन्हें आवाज़ देते गए कि एडम तू कहाँ है। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि एडम कहाँ उससे छुपा हुआ था। खुदा उसका रिस्पॉन्स चाह रहा था, पर वो इग्नोर इसलिए खुदा को कर रहा था क्योंकि वो जो है वो अपने गुनाह जो उसने किया है उससे शर्मिंदा था। वो खुदा के सामने आना नहीं चाह रहा था। गुनाह आपको हेल नहीं लेके जाता, पर जो गुनाह आप करके खुदा को इग्नोर करना शुरू हो जाते इस सोच से कि खुदा आपसे गुस्सा है, वो आपको हेल लेके जाता है। हेल एक ऐसी जगह है जिधर आप जाना नहीं चाहते, जिधर आप नहीं चाहोगे कि आपके दुश्मन भी वहाँ जाए, क्योंकि हेल जैसे हेवन एक बड़ी जगह है, वैसे हेल भी एक बड़ी जगह ही है। क्योंकि हेल में डिफरेंट डायमेंशंस है, हेल में डिफरेंट डायमेंशंस है। हेल एक ही जगह नहीं है, उसमें डिफरेंट डायमेंशंस है। जैसे अगर आप झूठ बोलते हो तो आपके लिए डिफरेंट जगह है जिधर वो डीमंस आपके मुंह को सीते हैं और बार बार उसे जो है वो उस सिलाई को फिर कुछ ही सेकंड बाद आपके मुंह वापस, आपके होंठ वापस ठीक हो जाते हैं, फिर वापस सीते, फिर आपके होंठ ठीक हो जाते हैं, फिर वो वापस सीते हैं। और वो डीमंस उस चीज़ को इंजॉय करते हैं, डीमंस उन चीज़ों को इंजॉय करते हैं करना। हेल में और जैसे अगर आप चोरी करते हो, आपकी उंगलियों को बार बार तोड़ेंगे, पर आपकी उंगलियां जैसे ही तोड़ेंगी वो ठीक होगी, वो तोड़ेंगे वो ठीक होगी। क्योंकि हेल में आप कॉन्शियस होते हो। हेल में आपको, जैसे आप हेवन में कॉन्शियस होते हैं, आपको पता है कि आप हेवन में आप 10 टाइम्स ज़्यादा आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, जो आप फील करने की एबिलिटी रखते हो, वो 10 टाइम ज़्यादा हाइटन हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। इसका मतलब आप हेवन में हो तो आप वो प्रेजेंस खुदा की 10 टाइम ज़्यादा फील करोगे। और अगर आप हेल में आप 10 टाइम ज़्यादा वो डिमोनिक टॉर्चर को जो वो एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि डिमोनिक टॉर्चर जो हेल में होगा वो आपको मेंटली तोड़ने के लिए होता है। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है दो लोगों के बारे में, एक अमीर आदमी था और एक गरीब था। वो एक अमीर आदमी था और एक गरीब लाजरस था। और जब वो दोनों मर गए तो वो अमीर आदमी जब हेल गया
और लाजरस जब इब्राहिम की गोद में गया तो वो अमीर आदमी जो है वो देख सकता था उस लाजरस को इब्राहिम की गोद में। क्योंकि याद रखना, जब तक जीसस इस दुनिया में आए नहीं थे, जब तक वो मरे नहीं थे, उस वक्त तक कोई भी हेवन में प्रॉपरली एंटर नहीं किया था। तो सब इब्राहिम हो गया, मूसा हो गया, एलाइजा हो गया, ये सब एक्चुअली एक जगह पे थे जिसको पैराडाइज कहते हैं। वो जगह जो थी वो हेल से अलग थी, पर वहाँ से लोग जो थे वो देख सकते थे। हेल वाले जो थे वो उन लोगों को देख सकते थे जो पैराडाइज में थे। इसलिए वो अमीर आदमी जो है वो इब्राहिम को कहता है कि तू जो किसी को भेज, ताकि वो मेरी फैमिली को बता सके कि यहाँ मेरा क्या हाल है, वो इधर ना आए। अब वो लाजरस को क्या बोलता है कि वो सिर्फ अपनी उंगली पानी में डीप करके उसकी ज़ुबान पे रख दे। वो आपको एक्चुअली मेंटली जो वो डिस्टर्ब हो, इतना होना चाहिए कि आप किसी को ये बोल सको कि वो जो वो आपको अपनी उंगली जो वो आपकी पानी में डीप करके आपकी ज़ुबान पे रख सके। वो जगह ऐसी जगह कि सिर्फ किसी की ठंडी उंगली आपको थोड़ी देर के लिए अगर सुकून मिल सकता है उस चीज़ से, तो वो भी आप करने को तैयार होगे। वही आदमी जो इस दुनिया में लाजरस को लुक डाउन करता था, उसको नीचे देखता था, वही आदमी ये चीज़ कहने पे क्या मजबूरी उसकी हो गई थी, क्योंकि वो मेंटली हेल्थ आपको मेंटली तोड़ देता है। क्योंकि आपकी फीलिंग जब वो 10 टाइम ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आपकी फील करने की एबिलिटी जो वो 10 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसका मतलब अगर कुछ भी ज़रा सा आपको अभी जो गर्म लगता है, वो हेल में 10 टाइम ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वो आपकी सेंस, वो फीलिंग 10 टाइम ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। हेल में जाने वाले को क्यों द डेड बोलते हैं? क्योंकि उनका कोई भी फ्यूचर नहीं है, उनकी कोई भी उस जगह पे जाने के बाद लाइफ नहीं है, सिवाय टॉर्चर के, सिवाय रोने के, सिवाय दांत को पीसने के। इसलिए उनको द डेड कहते हैं, उनको नहीं जो खुदा में सोए हुए। क्योंकि जो लोग खुदा में सोए हुए वो डेड की आप उन्हें एज डेड रिफर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी लाइफ में वो है, उनकी स्पिरिट या फिर उनकी सोल जो है वो हेल में नहीं है। आपकी रूह जो वो वापस खुदा की तरफ जाती है, पर आपकी जो सोल है वो एक्चुअली हेल में जाती है। क्योंकि आपकी रूह को खुदा ने बनाया था। इसलिए बाइबल में जो वो लिखा हुआ है कि आपकी God has created the spirit and the spirit will go back to him। आपकी रूह जो वो खुदा ने बनाई है, आपकी रूह जो वो खुदा की के पास वापस चले जाइए। पर आपकी जो सोल है, जो आपको स्पिरिचुअल रन से कनेक्ट करती है, वो हेल में जाएगी। आपकी इसलिए एक जगह पे लोग आपको हेवन में भी देख सकते होंगे, क्योंकि आपकी स्पिरिट हेवन में, पर आपकी जो रियलिटी होगी वो हेल में। इसलिए आपकी स्पिरिट एक्चुअली हेवन में धुएं की तरह हो। जो भी आपको कभी अगर विजन आया है हेवन का और जिनको आपने धुएं की तरह देखा है,
जो सॉलिड लोग नहीं थे हेवन में, और उनकी स्पिरिट को अपने धुएं की तरह देखा है। तो वो बेसिकली मीनिंग उसकी ये होती है कि वो लोग जो है वो हेल में, पर उनकी रूह हेवन में। रूह का होना जो वो इसलिए है क्योंकि रूह जो खुदा ने क्रिएट किया आपकी, और रूह जो उसकी तरफ चले जाएगी वापस, पर आपकी बॉडी जो वो एंड में जब वापस सब जिंदा होंगे, जो लोग सो रहे खुदा में और जो लोग मर चुके हैं, वो जब जिंदा होंगे तो वो लोग जो खुदा में जिंदा, वो अपनी बॉडीज के साथ उठा लिए जाएंगे रैप्चर के वक्त पर। जब जजमेंट आएगी लोगों पे, जब खुदा लोगों को जज करेगा, तो क्या वो लोग भी जिंदा हो जाएंगे जो लोग मर चुके, जो लोग हेल में हैं। और फिर जब वो हेल में के लिए अपनी फिजिकल बॉडीज के साथ इंटर करेंगे, क्योंकि अभी उनकी सिर्फ सोल है वहाँ पर। अब उसके बाद आखिरी दिन जब सब कुछ हो जाएगा, आखिरी दिन में उन लोगों ने अपने फ्लैश के साथ जाना है, और आपकी फ्लैश की भी जो फीलिंग है वो 10 टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी सेंसेस 10 टाइम ज़्यादा बढ़ जाएंगी। वो एक मेंटल टॉर्चर है, चेम्बर है। हेल को जो वो भी बाइबल में एक्चुअली प्रेजेंट के तौर पे रिफर किया जाता है। हेल जो वो एक प्रिजन है, खुदा ने हेल जो वो लोगों के लिए नहीं बनाया, पर लोग हेल इसलिए जाते हैं क्योंकि वो उनकी पर्सनल चॉइस है। इधर हमने क्या पढ़ा, गुनाह जब आप खुदा को इग्नोर करने के चूज करते हो। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है मार्क चैप्टर 6 में, मार्क उसके चैप्टर 6 में लिखा हुआ है, व्हाट गुड इज इट ऑफ a man to gain the whole world but lose his soul। आपके पास सब कुछ हो सकता है, इसलिए कभी भी उन लोगों से इम्प्रेस नहीं होना जिनके पास सब कुछ है। उनके पास सब कुछ है, पर क्या उनके पास जीसस है? क्या उनके पास जीसस है जो आपके पास है? आज आप स्ट्रगल कर रहे, पर जब तक जीसस आपके साथ है, आपकी स्ट्रगल ज़्यादा देर नहीं रहेंगी। पर जिनके पास जीसस नहीं, वो आपसे ज़्यादा एडवांस्ड हो सकते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। उनके पास गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, अच्छी गाड़ियाँ, पैसे, घर, सब कुछ हो सकता है, पर उनकी सोल वो पहले ही खो चुके, क्योंकि उनके पास दुनिया तो है पर उनके पास उनकी सोल नहीं है। उनके पास वो नहीं है जो उन्हें खुदा में सिक्योर कर सके। डिसीजन आपका है कि आप दुनिया हासिल करना चाहते हो या आप खुदा को पहले हासिल करना चाहते हो। क्योंकि अगर आप पहले फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हो, फाइनेंशियली सब कुछ अपनी लाइफ में, आपने फाइनेंसेस को सब कुछ रखा हुआ, अच्छी लाइफ को सब कुछ रखा हुआ, तो आप अपनी रूह, आप अपनी सोल को खो सकते हो। क्योंकि आपका जो आपकी फोकस होगा वो सिर्फ एक अच्छी लाइफ जीना है, जो आप इधर टेम्परेली जियोगे, क्योंकि आपकी स्ट्रगल्स जो वो बाद में आपकी डेथ के बाद शुरू होंगी। इसलिए आप अपने दुश्मनों को अच्छी जगह पे जाते हुए भी देख सकते हो, अच्छा खाते हुए भी देख सकते हो, पर क्या उनका एंड रिजल्ट एक अच्छी जगह पे होगा? आज आप स्ट्रगल करो, पर आप अगर आपकी लाइफ में जीसस है तो पहली चीज़ वो स्ट्रगल ज़्यादा नहीं रहती। दूसरी चीज़, आप एक अच्छी जगह पे जाओगे इस दुनिया को छोड़ के, हेल्थ से 1000 गुना बेहतर। हेल्थ से आप उस खुदा के हेवन को कंपेयर ही नहीं कर सकते। डेथ जो मरे हुए लोग हैं
वो हेल में जिनका कोई फ्यूचर नहीं है इसलिए उन्हें मारे हुए कहते हैं। हेवन में आपका फ्यूचर है। हेवन में आपने अपनी जब पूरी लाइफ गुजारनी है तो यही नहीं होना कि हमने सिर्फ खुदा की थ्रोन के आगे खड़ा रहना है। हेवन में बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो, पर हेल में एक्चुअली आप एक ही जगह पे बंधे हुए हो। हेल में आप उसी टॉर्चर में हो। हेल में आप उसी जगह से आप यहाँ तक आप हेल में एक जगह से निकल के दूसरी जगह भी नहीं जा पाओगे, इसलिए उसे प्रिजन कहते हैं। इसलिए उसे प्रिजन के तौर पे बाइबल में रिफर किया गया। क्यों? क्योंकि क्योंकि हेल मरे हुए लोगों की जगह, हेल उन लोगों की जगह जिन्हें खुदा को इग्नोर करने की डिसीजन लिया। जब आप खुदा को इग्नोर करने का डिसीजन लेते हो, जब आप खुदा को इग्नोर करते हो, तो वो चीज़ है जो आपको हेल लेके जाती है। क्योंकि बाकी गुनाहों के लिए जीसस ने अपनी जान दे दी। बाकी गुनाहों के लिए वो मर गए ताकि आप जो हो वो उस जगह पे नहीं जाओ जो उसने डीमंस के लिए बनाई, जो उसने लूसीफर और उसके एंजल्स के लिए बनाई थी। पर लोग अपनी डिसीजन की वजह से जाते हैं, और वो उनका डिसीजन क्या, उनको खुदा को इग्नोर करते हैं। जब आप खुदा को इग्नोर करते हो तो आप उस जगह पे जाते हो। जब आप खुदा के साथ अपनी वॉक में उस तरीके से चल नहीं पाते जिस तरीके से खुदा चाहता है, तो आप उस जगह पे पहुंच जाते हो। इसलिए नहीं क्योंकि खुदा चाहता है, इसलिए क्योंकि आपका डिसीजन था, आपने डिसीजन लिया अपनी लाइफ में। और जिन दिनों में हम हैं, याद रखना जिन दिनों में हम हैं वो दिन बहुत बुरे, वो दिन जो प्रॉब्लम से भरे हुए। याद रखना, जैसे मैंने पहले भी कहा था, लॉकडाउन आ रहे, लॉकडाउन आ रहे और जल्दी आ रहे। अपने आप को प्रिपेयर करो, इसलिए कोशिश करो एक टारगेट रखो अपनी लाइफ में कि आप एक ज़िंदगी को बचाओ या दो ज़िंदगी को बचाओ। जितनी भी बिल जो भी कैपेसिटी है आपकी लोगों के को खुदा को एक्सप्लेन करने के लिए, उसे यूज़ करो। ये वक्त है जो खुदा ने जिस पर्पस के लिए आपको बनाया है, वो पर्पस पे जब आप फोकस करोगे खुदा आपकी लाइफ पे फोकस करेगा। पर जब आप उस पर्पस पे फोकस नहीं करोगे, आप लोगों को उस जगह पे जाने दोगे जो खुदा नहीं चाहता जिस जगह पे लोग जाएं, जिस जगह पे लोग जाएं। और ये सिर्फ आज पार्ट 1 है, इसी थर्सडे नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा कि हु आर द डेड। और फिर हम इसी महीने में हम हेवन और हेल के बारे में बात करेंगे। हेवन में लोग क्या करते हैं, कैसा है हेवन हेल, जो अभी हम इन दिनों में हम हेवन हेल के बारे में जानेंगे। इसी महीने में हम हेवन के बारे में जानेंगे। तो आने वाले टाइम में हमारा फोकस क्यों है कि हम इन चीज़ों को जानें, ताकि खुदा को हम समझ पाएँ अच्छे से और हम ये दो जिंदगियों को जान पाएँ। क्योंकि जो अभी आप ज़िंदगी गुजारे वो टेम्परेरी है, और इसके बाद आपकी असली लाइफ शुरू होनी है। तो डिसीजन आपका है कि क्या आप हेवन हेवन चूज़ करते हो या क्या आप हेल चूज़ करते हो। आप जब जीसस को के पीछे चल रहे हो, आपने हेवन चूज़ किया, पर जब आप जीसस को इग्नोर कर रहे हो, आपने हेल चूज़ किया। इसलिए आज डिसीजन आपके हाथ में कि आप क्या करते हो। आप जीसस को फॉलो करते हो या आप उसे इग्नोर करते हो। आप जो
वो ये कहते नहीं अभी मैं यंग हूँ, अभी मेरी लाइफ है, जब तक मैं बुढ़ी या बुढ़ा नहीं हो जाता मैं उस वक्त खुदा के साथ सीरियस नहीं चलूँगी या चलूँगा। ये टाइम नहीं है, वो टाइम चले गया जिधर लोग ओल्ड एज में जीसस को एक्सेप्ट करते थे। ये अब भी डिसीजन आपका है कि क्या आप उसे अपनी लाइफ में आने देते हो या आप उसे इग्नोर करके चलते हो। डिसीजन आपका, खुदा आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेगा। पर एक चीज़ याद रखना, अगर आप खुदा को इग्नोर करते हो तो क्या पता आज रात आपकी आंखें जो बंद हो तो वो हमेशा के लिए हो। अपनी लाइफ में ऐसे ही चलो जैसे आज आपकी लास्ट दिन हो इस दुनिया में, ताकि आप खुदा के साथ सीरियस हो सको, ताकि आप खुदा को सीरियस अपनी लाइफ में लो। पर जब आप खुदा को इग्नोर करते हो तो आपकी एंड एक गलत जगह पे होता है। इसलिए ये डिसीजन आपका कि आप उसे अपनी लाइफ में आज सीरियस लेते हो या आप अभी भी अपना वक्त लेना चाहते हो, जो बुरी बात नहीं है। पर इतना वक्त नहीं लेना सोचने में कि आप मिस कर दो, या तो रैप्चर हो जाए आज आपकी, या तो आपकी लाइफ ख़त्म हो जाए। इतना टाइम नहीं लेना। टाइम लो पर इतना नहीं लेना कि जिधर आपको एक भारी प्राइस अपने ही सोचने में भरनी पड़ जाए, अपनी ही सोच में आपको वो प्राइस देनी पड़ जाए। हेल एक ऐसी जगह है जिधर आप, अगर आपके पास दुनिया की कोई भी चीज़ हो आप उसे दे दोगे उस जगह पे ना जाने के लिए। डिसीजन आपका है कि आप क्या चूज़ करते हो। आप जीसस के साथ चलना चूज़ करते हो या आप उसे इग्नोर करना चूज़ करते हो। आज सोचो, आज फोकस करो अपनी लाइफ पे पहले। अगर आप खुदा के साथ प्रॉपरली नहीं चल रहे, आज फोकस पहले अपनी लाइफ पे करो और खुदा से ग्रेस को मांगो। मैं आप सबके लिए प्रे करता हूँ ताकि आज का वर्ड आपकी लाइफ में एक सीड की तरह काम करे और आपकी आंखों को रियलिटी की तरफ खोले। Father, in the name of Jesus, Lord, as your children have heard your word, give them the ability to know you. Give them the grace to know you, O Lord. Lord, let your children increase in you, O Lord. Father, let your spirit begin to move in their lives in a mighty way today. Let your spirit do a mighty thing in their lives, O Lord. Let your angels do a mighty thing in their lives, O Lord. Let them focus upon you. Let them love you with all that they have, O Lord. Father, bless them and increase them in the name of Jesus. Lord, deliver your children. Deliver them from the ways of their lives and bring them unto you, O Lord. Father, Lord, teach them your ways, O Lord. Let them increase in you, O Lord, so that they may be able to increase in every areas of their lives as they increase in you, O Lord. Father, I ask this prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen.